Let's look at this question. Which one of the following is correct? कह रहा है lymph is equal to plasma plus RBC plus WBC. नहीं बेटा, lymph क्या होता है बेटा? lymph कुछ भी नहीं है. lymph एक तरीके का टिश्यू फ्लूइड है भाई. ब्लड और टिश्यू ने आपस में चीजें एक्सचेंज करी, उसके माध्यम में जो बना दैट इज द टिश्यू फ्लूइड. उसका एक्सेस अमाउंट लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाता है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं. तो बट अब ऐसी बात है, ब्लड कैपिलरी से ना तो आरबीसी बाहर आते हैं ना प्लेटलेट्स बाहर आते हैं. तो ना तो आरबीसी है ना ही प्लेटलेट्स है, आरबीसी नहीं है. ठीक है ना. तो आप लिम्फ को, हाँ डब्ल्यूबीसी है, तो आप लिम्फ को क्या बोल सकते हो? आप लिम्फ को बोल सकते हो प्लाज्मा. बिल्कुल, उसमें सारे के सारे प्रोटीन्स और आयंस और वाटर वगैरह रहता है. एंड प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आ सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड का पार्ट होते हैं, वही लिम्फ का पार्ट बनाते हैं. एंड ऑफ कोर्स डब्ल्यूबीसी भी रहते हैं. ठीक है ना, क्योंकि कुछ डब्ल्यूबीसी तो स्क्वीज करके निकल सकते हैं एंड कुछ WBC एक्चुअली एसोसिएटेड है लिम्फ नोड के साथ. तो WBC तो हाई कंसंट्रेशन में किसमें? लिम्फ में. तो लिम्फ का अगर डेफिनेशन लिखा जाएगा तो आप बोल सकते हो प्लाज्मा प्लस WBC. आरबीसी अगर यहाँ नहीं होता तो फिर ए आंसर हो गया होता. अब यहाँ पे इन्होंने आरबीसी डाल के गड़बड़ कर दी. बट अब ऐसी बात है, अगर आरबीसी लिम्फ में होते तो लिम्फ लिम्फ ना होता भाई. लिम्फ का नाम लिम्फ जनरली उसके कलर की वजह से है ना, कि मतलब लिम्फ जो है वो येलोइश सा होता है, व्हाइटिश मिल्की सा होता है ना, स्लाइट येलोइश सा. अब उसमें अगर आरबीसी होता तो लाल होता, तो खून जैसा होता है ना. तो आरबीसी यहाँ पे गलत हो गया है. आगे बढ़ते हैं. ब्लड, ब्लड कह रहा है प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स. अगर मैं ये आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स को बोल दूं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल दूं इनको मैं, तो क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक है. तो ये हो गए कौन? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. और ये कौन हो गया? प्लाज्मा. तो क्या ब्लड की डेफिनेशन ये नहीं है कि इट इज प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स? यस. ये कितना? 45% ऑलमोस्ट. ये कितना? 55% ऑलमोस्ट. ये भी पता है आपको, एनसीईआरटी में गिवन है. तो ये तो बात क्या हो गई? एकदम ठीक हो गई. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया. और देख लेते हैं. प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स. नहीं, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स. यहीं से आ जाएगा. प्लाज्मा क्या है? ब्लड. ये इधर लिखा है, मैथमेटिक्स लगा दो, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है तीनों. ये इनका ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इसको इधर ले जाके माइनस में चला जाएगा. तो ब्लड में से माइनस करेंगे क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो बनेगा प्लाज्मा. और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स. नहीं, यहां क्या होना चाहिए था? यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होना चाहिए था. फिर ये सी सही हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. डी, सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजेन. नहीं, सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दो, दैट इज सीरम. तो ये ए गलत और सी गलत, डी गलत. तो सही क्या? सही क्या? सही क्या? बी. क्या फॉर्मूला लगाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? हमने लगाया ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यूज. बी हमारा आंसर हो गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया.